बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में कहने को इस वक्त इलेक्शन का मौसम है। पाकिस्तान इलेक्शन ईयर में है। कहा यह जा रहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके। उसकी बुनियादी वजह मरदमशुमारी बताई गई और कहा गया कि नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी भी है, तो अब उसके सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को कुछ काम करना है और वो कुछ काम करना है तो वो जो है 90 दिन में पॉसिबल नहीं इलेक्शन होना। सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त दरखास्त लगी हुई है इसकी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आखिरी पेशी में खुद कह दिया कि अब 90 दिन की बात ना करें। एक आध दिन में जो है उनकी हियरिंग फिर है और उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना अगला लाएमल देगी। आया लाएमल देती है नहीं देती, ये तमाम की तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देती हैं। इसी तरीके से सूबाई हुकूमतें थी। सूबाई हुकूमतें, 2 सूबाई हुकूमतें तकरीबन जनवरी से तहलील हुई हुई हैं। आज 8 महीने से ज्यादा हो गए, 9 महीने हो गए। और 2 सूबाई हुकूमतें अपने वक्त पे तहलील हुई अगस्त में, सिंध की और बलूचिस्तान की। सिंध की और बलूचिस्तान की हुकूमतें जब तहलील हुई तो उससे पहले उनका पूरे इस माली साल का बजट दे दिया गया था। क्योंकि 90 दिन में वहां पे भी इलेक्शन नहीं हुए पंजाब में और केपी में, तो बजट के टाइम पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि 4 महीने का जो है एक केयर टेकर हुकूमत बजट दे सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा कि वो 4 महीने गुजरने के बाद अगले 4 महीने का भी दे सकती है। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ रहा है। पंजाब की और केपी की वो जो पहले 4 महीने का बजट दिया हुआ था उन्होंने, वो 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। आज जो है पंजाब हुकूमत ने अगले 4 महीने का, मोहसिन नकवी साहब ने 31वां इजलास किया और अगले 4 महीने का बजट दे दिया। आया कानूनी है कि गैर कानूनी है? पहला सवाल तो यह है। कोई भी चीज ऐसी होती है जैसे कि मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है कि अगर नई असेंबली मुंतखब नहीं होती तो वो अपना काम जारी रख सकते हैं, लेकिन असेंबलियों के बारे में अगर असेंबलियों का वक्त पूरा हो जाता है तो उनको जाना पड़ता है। वो इलेक्टेड होते हैं, हालांकि उनको जाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन जो है उनकी जगह जो है केयर टेकर हुकूमत देती है। इलेक्शन कमीशन जब केयर टेकर हुकूमत देती है तो उसका भी एक वक्त आइन में जो है मुतय्यन है, 60 दिन 90 दिन। 60 दिन भी गुजर गए, 90 दिन भी गुजर गए। अब 4 महीने जो है मतलब एक 4 महीने का बजट भी गुजर गया। क्या कानून कहीं पे अगर आप इसी केयर टेकर हुकूमत के साथ जाएंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन को एक नोटिफिकेशन नहीं निकालना चाहिए? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे इतनी कानून की पता नहीं है, लेकिन मैं एक माशी पेचीदगी की बात कर रहा हूं। क्या इलेक्शन कमीशन को वापस नोटिफाई नहीं करनी चाहिए कि ये हुकूमत को हम मजीद 4 महीने के लिए नोटिफाई करें, ये 3 महीने के लिए नोटिफाई करें? पंजाब की और केपी हुकूमत को तो 9 महीने हो गए, लेकिन हमने देखा कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जो पहले 4 माह में जो पंजाब हुकूमत ने बजट दिया, बजट एक एक्सरसाइज होती है जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, उसे पार्लियामेंट पास करती है। बजट के बारे में तो यहां तक कहा गया है कि अगर बजट कोई हुकूमत दे और उसे पास ना करा सके तो वो हुकूमत खत्म हो जाती है। तो बजट की इतनी अहमियत है। तो एक नॉन इलेक्टेड आदमी अरबों रुपए का बजट कैसे दे सकता है? चले 4 महीने का इन्होंने बजट दे दिया। पहले 4 महीने का, 3 महीने के जो है आदादो शुमार भी आ गए। पंजाब हुकूमत ने 622 अरब रुपए के इनको रेवेन्यू आए, यानी कि आमदनी आई, जिसमें से 525 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने इनको ट्रांसफर किए। वफाकी हुकूमत 525 अरब रुपए, एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट नहीं, उसको पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए। कानून इसकी इजाजत देता है कि नहीं देता? नंबर 1 सवाल। अब आज इन्होंने 4 महीने का नया बजट दे दिया और 2076 अरब रुपए का अगले 4 महीने का बजट। मैं तो मतलब मेरे तो होश उड़ गए कि अभी पहले 3 माह में 650 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए और जिसमें 28 अरब का खसारा किया। क्या केयर टेकर हुकूमत को इजाजत है कि वो खसारा कर सके या इखराजात अपनी मर्जी से करके खसारे का बजट दे दे? ये भी एक सवाल है। खसारे का जवाब कौन लेगा? वफाकी हुकूमत ने जो पैसे दिए इनको 622 अरब रुपए, 525 अरब रुपए, वो कॉन्स्टिट्यूशनली जायज थे कि नहीं थे? अब जो इन्होंने अगले 4 महीने का बजट दिया वो 2076 अरब। एक तरफ
ये रोना पीटना किया जा रहा है कि मुल्क खसारे में जा रहा है, मुल्क के पास गुंजाइश नहीं है, पैसे नहीं है। ये जो है अगले 4 महीने का, यानी कि फी महीना 520 अरब रुपए के अखराजात का बजट आज पंजाब हुकूमत ने, नकवी साहब ने दे दिया। कहां से आएंगे पैसे? वफाकी हुकूमत तो ज्यादा से ज्यादा 600 अरब दे देगी, जैसे पहले क्वार्टर में 500 दी, अगले 3 महीने में 600 अरब दे देगी। ये 2000 अरब रुपए कहां से आएंगे पूरे हो गए? फिर ऊपर से वो जो उनके वजीर सेक्रेटरी खजाना है जो बजट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा सरप्लस होगा बजट। पहले 3 महीने में आपने खसारा किया है, अगले कैसे सरप्लस होगा? फिर इसमें तरक्याती अखराजात 351 अरब रुपए। अब सवाल यह है कि नकवी साहब जो है, अगर कोई पुरानी स्कीमें चल रही है उसमें तो फंड दे रहे हैं, तो वो तो बात समझ आती है। ये नए प्रोजेक्ट्स कैसे कर सकते हैं अपनी तरफ से? इसके लिए तो अप्रूवल चाहिए, इसके लिए तो बाकायदा सिस्टम्स है। इसमें तो बाकायदा, जैसे वफाकी हुकूमत में जो है प्लानिंग मिनिस्ट्री देती है, फिर प्लानिंग मिनिस्ट्री उसके बाद जो है एक्निक पे लेके जाती है, एक्निक उसे अप्रूव करती है, फिर काबीना पे जाता है, काबीना उसे अप्रूव करती है, फिर जाके पैसे उनको रिलीज होते हैं, उस पर बहस होती है। ये कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करें आप, मैं ये कह रहा हूं कि ये कानूनी कैसे है, और ये इस पे कोई सवाल भी नहीं कर रहा। ना कोई सियासी जमात कर रही है, ना नून लीग कर रही है, ना पीपल्स पार्टी कर रही है, पीटीआई। चले वैसे तो ये मैं बात कर रहा हूं एज अ माशी तालिब इल्म के, लेकिन मेरे पीटीआई से ताल्लुक है। मैं एक सवाल कर रहा हूं, पीटीआई के बिहाफ पे कर रहा हूं। चले आप यूं कह लें 351 अरब रुपए, फिर 50 अरब रुपए इन्होंने रिलीफ के लिए भी रखे हैं पंजाब की अवाम के लिए। वो कौन सा रिलीफ है, कहां का रिलीफ है, किस तरह इन्होंने देना है? हेल्थ के लिए 208 अरब रुपए रखे हैं, एजुकेशन के लिए 222 अरब। अभी पिछले दिनों इनका बयान था नकवी साहब का कि ये मैं प्राइवेटाइज कर रहा हूं, स्कूल निजी शोबों को दे रहा हूं, हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये 222 अरब रुपए इन्होंने एजुकेशन के लिए रख दिए। फिर क्लाइमेट चेंज का भी एक प्रोग्राम 7.3 अरब का। तो दोस्त, ये तो बड़े सवालात हैं। सवाल नंबर 1, क्या 4 महीने के बाद कानून या कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत है अगले 4 महीने का केयर टेकर बजट दे सकता है? नहीं तो इलेक्शन कमीशन क्या इंडोर्स करेगा? पहले इनकी अपॉइंटमेंट को री इंडोर्स करेगा कि नहीं करेगा? क्या वफाकी हुकूमत फंड जारी कर सकती है? क्योंकि ये टैक्स पेयर के पैसे हैं या कर्ज लेकर है। आप टैक्स ले रहे हैं और आप दे रहे हैं उनको जो अनअकाउंटेबल, यानी कि एक केयर टेकर हुकूमत 2100 अरब रुपए अगले 4 महीने में खर्च करने जा रही है। पाक फौज का बजट 1800 अरब है। 2100 अरब रुपए केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे खर्च कर सकती है? फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन इसको एंडोर्स करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन इसको एंडोर्स करती है तो उनके पास कोई कानूनी चीज है तो वो भी बताएं, ताकि मसले को टेक्निकली हल किया जाए। ठीक है ना? फिर इसके बाद अगर यहां पे नहीं है तो लाहौर हाई कोर्ट से कोई रूलिंग, कोई सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग, कोई सुप्रीम कोर्ट ने बताया हो। अब सवाल ये करेंगे आपके मुजम्मिल साहब, आप तो कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें ये नहीं कर सकती, तो क्या बंद करके बैठ जाएं? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन ये भी नहीं है कि आप अगर किसी एक अनइलेक्टेड आदमी जो है पैसे खर्च कर रहा अपनी मर्जी से, तो इसके लिए हमने एक सुना था कि एक जमाने में गवर्नर रूल लगते थे। ठीक है ना? तो वो गवर्नर रूल, तो ये इमरजेंसी है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। तो इसमें क्या होना चाहिए ऐसा? ये कानूनी नुक्ता जो है, ये मैं भी आप लोगों से गाइडेंस मांग रहा हूं, मामदत मांग रहा हूं कि इसमें हमें दें कि ये आया कानूनी है, गैर कानूनी है। अब एक इसमें सवाल उठता है, वो ये उठता है कि 1988 में ये जो अभी जो दिया गया बजट, उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है उसके हिसाब से हो सकता है। वो भी मुझे नहीं पता वो क्या है, उसको भी खोल के देखा जाए। उस जमाने में तो कह रहे थे कि 7 से 8 दिन के लिए जो है, क्योंकि हुकूमत आगे हुई थी तो वो किया गया था। ऐसा नहीं था कि मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है बजट दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। फिर इन पैसों की अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा मैंने देखा है माजी में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी हुई है, लेकिन केयर टेकर्स की कभी भी नहीं हुई। तो ये भी बात है कि कौन ऑडिट करेगा, कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा, क्यों पैसे खर्च किए गए, कहां किए गए, किसकी इजाजत से किए गए, किसको फायदा तो नहीं हो गया इस चीज का। एक आपको याद है ना, एक रमजानों में
50 अरब रुपए की फ्री गंदम बांटी थी, जिसपे ऐलान किया गया था कि नैप इसकी तहकीकात करेगा और नैप को पंजाब हुकूमत ने खुद दे दिए। अभी तक उसके बारे में भी हमने कुछ नहीं सुना। ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, और अभी भी 2 दिन है वफाकी हुकूमत के लिए भी कि वफाकी हुकूमत अपनी लॉ मिनिस्ट्री से मामलत ले कि आया वो फंड जारी कर सकती है। वजारत खजाना भी वो भी देखे, क्योंकि फंड्स एंड में जो है वजारत खजाना नहीं देने होते। बहुत बहुत शुक्रिया।